दोस्तों, आपने कभी सोचा है जो आप रोटी, सब्जी, चावल, फ्रूट जो भी आप खाते हैं वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है? हमारी बॉडी को कैसे एनर्जी मिलती है? जी हाँ, आपके साथ अक्सर हुआ होगा अगर आपने खाना वगैरह नहीं खाई या फिर आपका फास्ट वगैरह होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है जो आपकी बॉडी होती है, ठीक है, ये लो हो जाती है, इसकी एनर्जी होती है पूरी तरह से लो हो जाती है, ठीक है? तो आपने कई बार इसे देखा होगा। अगर मैं आपको बोलूँ जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, तो बॉडी का दोस्तों फ्यूल कौन है? जैसे अगर आपको कहीं गाड़ी में जाना है तो गाड़ी दोस्तों गाड़ी किसके थ्रू चलती है? गाड़ी हमारी चलती है पेट्रोल से, ठीक है? अगर दोस्तों पेट्रोल उस पे ना हो तो क्या होगी हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। तो सेम ऐसे ही दोस्तों क्या होती है जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है? तो बॉडी को दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? रोटी, चावल या फिर फ्रूट। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपने ये सब खा लिया, ठीक है, तो ये दोस्तों सीधा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। ये कैसे कन्वर्ट होता है? जैसे कि आप ऐसा समझिए जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, अगर हमने फूड वगैरह खाए, हमने क्या किया फूड वगैरह खाए, रोटी, चावल, फ्रूट ये सब चीज़ें खाएँ, ठीक है? तो दोस्तों कैसा हुआ जैसे हमने फूड वगैरह खाए, तो जो हमारी डायरेक्ट किस में जाएगी? हमारी बॉडी में जाती है। अब बॉडी में जाने के बाद दोस्तों क्या होती है? केमिकल प्रोसेस होता है। डायरेक्टली एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती, केमिकल प्रोसेस होगा और केमिकल प्रोसेस हो जाने के बाद हमको क्या मिलती है? फाइनली हमको एनर्जी मिलती है। अगर ये दोस्तों बीच में जो केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, अगर ये नहीं हो तो क्या होगा? जो हमने खाया, ठीक है, वो डायरेक्टली क्या होगा? डायरेक्टली पास हो जाएगा। मतलब खाया और सीधा निकल गया, मतलब इस पे कोई प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या होगा? इसमें हमको कोई एनर्जी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगी? आपकी बॉडी हमेशा लो देखने को मिलेगी। अगर यही चीज़ केमिकल प्रोसेस अगर अपना काम अगर ईज़िली कर रहा है या फिर प्रॉपर कर रहा है, तो आपकी बॉडी क्या होगी? हमेशा एनर्जी फुल रहेगी। तो सिंपली दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि हमारा बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो सिंपली इसमें ये समझो जो हमारा बायोकेमिस्ट्री होता है, ठीक है, इसमें हम दोस्तों सिंपली यही पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी होती है फूड तो खा लेती है, ठीक है, तो उसको हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर केमिकल प्रोसेस नहीं होता तो जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती। जो फूड वगैरह होती हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिशन वगैरह जो अपन खाते हैं या फिर अपन ने जो कुछ भी खाया, तो दोस्तों सिंपली किस में होता है? केमिकल प्रोसेस में होता है। और केमिकल प्रोसेस किसके अंदर आता है दोस्तों? बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आता है। आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा, ठीक है। तो अब सिंपली आपको ये समझना है दोस्तों जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, ये कैसे कैसे होता है, ये फिर जो हम खाते हैं, ठीक है, ये जाके हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं, उसके बाद दोस्तों ये केमिकल प्रोसेस में आता है, फिर ये अपना काम कैसे करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसको हम हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट मैंने जितने भी लेक्चर अभी डाल चुके हैं वो हिंदी और इंग्लिश में ही है, ठीक है। तो आप सिंपली दोस्तों जाके वॉच कर सकते हैं और अपना फीडबैक मेरे को दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री को अगर हिंदी में अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं जीव रसायन। जीव रसायन, बायो का मतलब क्या होती है? लिविंग, बायोलॉजी, और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन, ठीक है। इसको अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करें तो दोस्तों इसका सिंपल अर्थ यही निकलता है, इसको हम सिंपली बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या होता है दोस्तों जीव विज्ञान? तो जीव विज्ञान के अंदर हम यही पढ़ेंगे जो हमारी जीव विज्ञान होती है, ठीक है। तो जीव विज्ञान रसायन जो होती है, तो जीव के अंदर कैसे हमारी रसायन या फिर केमिस्ट्री हमारी कैसे वर्क करती है। देखिए क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसेस ऑकर्ड इनसाइड लिविंग बॉडी। इसे विज्ञान की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवित शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसमें आपको अभी बताया, ये कुछ जो हमारा बायोकेमिस्ट्री होता है, ठीक है, ये जीव से जुड़ी होती है। मतलब कोई भी बॉडी हो सकती है, हमारी हो सकती है, फिर किसी और की हो सकती है, लाइक एनिमल वगैरह हो गया, ठीक है, तो उनकी बॉडी हो सकती है। तो दोस्तों इसमें हम बायोकेमिस्ट्री में सिंपली यही पढ़ते हैं, इसमें मैंने वही बताया, ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है। और इसको हम दोस्तों जो इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है लिविंग थिंग होती है, ठीक है। तो लिविंग थिंग होती है तो इसमें हम जो फूड वगैरह खाते हैं, है ना, ये कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है, तो दोस्तों हम सिंपली इसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए क्या होता है। रिएक्शन ऑकर ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। ये प्रतिक्रिया पाचन क्रिया के दौरान होती है जिसमें भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो सिंपली जो कन्वर्जन होता है, जो हमारा डाइजेशन जब होगा फूड का, उसके बाद ही दोस्तों क्या होगा? हमारी एनर्जी में क्या होगी? कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो सिंपली ये रिएक्शन होता है दोस्तों। अगर डाइजेशन अगर ठीक से नहीं हुआ, अगर जैसे हमने खाया, ठीक है, अगर वो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना दोस्तों, जैसे कि हमने फूड वगैरह खाया, ठीक है, ये फूड हो गया हमारे माउथ हो गया। अब माउथ से जैसे दोस्तों हमारा ईसोफेगस हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से गया, अगर हमारे जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह हो गए और भी अदर पार्ट्स हो गए, तो जैसे होता है, ठीक है, अगर अपना वर्क नहीं किया, ठीक है, अगर जैसे कि हमारा ये है ऐसे ही दोस्तों चलता रहा और सिंपली क्या है कि एक एनस आएगी, ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगी? ये वेस्ट पार्ट जो होगी और बाहर निकल जाएगी। पर वो दोस्तों जैसा था वैसा ही निकल जाएगा, तो हमारी बॉडी का कोई मतलब नहीं आएगा, ना ऑब्जर्वेशन करवाएगी, ना ही हमको दोस्तों एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हमारा डाइजेशन होगा, ठीक है, तो उसमें जो केमिकल जो दोस्तों मैसेंजर होते हैं, जो केमिकल उसमें जो प्रोसेस होते हैं, तो ये दोस्तों हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर ऊर्जा के लिए। इसमें देखिए क्या होती है।
इट इज़ द मोड ऑफ विच टू वर्ड्स, ठीक है। जो हमारा बायोकेमिस्ट्री होता है इसको हमने दो पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। पहला हो गया बायो, देन सेकंड हो गया केमिस्ट्री, ठीक है। दो पार्ट में बांट दिया। इनसाइड बॉडी लिविंग सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। बायो के अंदर पढ़ते हैं, जो जीव होते हैं उनके अंदर ही तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी इनसाइड बॉडी के अंदर अंदर होते हैं। केमिस्ट्री दोस्तों, केमिस्ट्री में क्या होगा, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनकी हम स्टडी करते हैं। तो सिंपली अगर दोनों को मिक्स किया जाए तो हमारा बायोकेमिस्ट्री बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है बायोकेमिस्ट्री, बायो के अंदर होता है केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। यही हम दोस्तों सिंपली पढ़ते हैं। आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वही एग्जांपल दोस्तों देखिए फिर से आ गया, जो हमारा एग्जांपल क्या, फूड कन्वर्जन एनर्जी एटीपी, ठीक है। सो सिंपली यही होता है दोस्तों, जो हमारा खाना होता है, ठीक है। जब हमारा खाना आज खाएंगे अंदर जाएगा, ठीक है, वो डाइजेशन वगैरह होगा तो क्या होगा, परिवर्तन दोस्तों किस में हो जाएगा, कन्वर्जन किस में हो जाएगा, हमारी एनर्जी में हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी एटीपी वगैरह में हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों सिंपली होता है हमारा बायोकेमिस्ट्री का सिंपल सा इंट्रो। देन इसके बाद हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स, जैविक अणु, ठीक है। तो आप ये समझिए दोस्तों, जो हमारा बायोकेमिस्ट्री होता है, ठीक है, इसका दोस्तों उसमें क्या रोल प्ले करता है और ये कैसे इंपॉर्टेंस होता है हमारे बायोकेमिस्ट्री के लिए। सो क्या होती है, बायोमोलिक्यूल्स आर द मोलिक्यूल्स दैट ऑकर्स नेचुरली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैव अणु वे अणु होते हैं जो जीवित जीवों के अंदर स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई बॉडी अगर जीवित है तो उसमें मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो कोई सा भी दोस्तों बॉडी हो सकती है, फिर किसी की भी बॉडी हो सकती है, उसमें आपको मोलिक्यूल देखने को मिल जाएगा। देन जनरली मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स कंटेन कार्बन एज अ मेजर एलिमेंट। समानता क्या होती है, फिर जनरली क्या होती है, अधिकांश जैवाणुओं में कार्बन एक प्रमुख तत्व के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। अगर जैसे कि कोई बॉडी है, ये किसी की भी बॉडी हो सकती है, ठीक है, मगर दोस्तों अगर वो जीवित है, अगर वो जीवित है, ठीक है, तो उसमें बायोमोलिक्यूल्स पाए जाएंगे और जो मोलिक्यूल्स पाए जाएंगे वो अधिकतर दोस्तों किसमें, कार्बन के रूप में पाए जाएंगे। देन अदर देन कार्बन बायोमोलिक्यूल्स जनरली कंटेंट, ठीक है। कार्बन तो दोस्तों पाया ही जाएगा मोलिक्यूल्स के अंदर, बाकी दोस्तों और क्या क्या पाया जा सकता, जैसे H हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। N होता है नाइट्रोजन पाया जाएगा, O होगा ऑक्सीजन भी पाया जाता है, और क्या होता है, फॉस्फोरस भी पाया जाता है, और सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं। और ये कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, ये डायरेक्टली बोल सकते हो या फिर आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जो ये सब तत्व होती हैं, ये सब एलिमेंट्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वो भी दोस्तों मॉलिक्यूल्स के रूप में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, देन सेकंड होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें देखिए MI एंड MA, ठीक है, सिर्फ दो डिफरेंस है दोस्तों, इसमें MI का है और इसमें MA का है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये दोस्तों सिंपली दिखता है पर इसमें दोस्तों बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो इसमें आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कि क्या हो गया, माइक्रो, आपने ऐसे बहुत बार सुना होगा माइक्रो का मतलब, ठीक है, सुना होगा, और मैक्रो का मतलब भी सुना होगा, अक्सर जानते होंगे। अगर नहीं जानते मैं आपको बता दूं, तो माइक्रो का मतलब ये होता है दोस्तों, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, फिर छोटे छोटे कोई सब्सटेंसेस हो सकते हैं। जिसे क्या होता है दोस्तों, ये हो गया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, जिन्हें दोस्तों हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। और मैक्रो का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका जस्ट अपोज होता है, ठीक है। ये बिग साइज में होती हैं, बिग साइज में होते हैं, जिसको दोस्तों हम ईजिली अपने खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके बाद क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो में भी दोस्तों इसमें दो पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है। और इसके अंदर भी दोस्तों आते हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। तो हमारे माइक्रो होते हैं, छोटे छोटे में पाए जाते हैं, ठीक है, ये छोटे अणु होते हैं। और फिर होता है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, देन मोनोसैचराइड्स होती हैं, फिर वाटर एंड मिनरल्स होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, तो इसमें प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया एंड लिपिड्स हो गए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी दोस्तों क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि आप एक बाल्टी पानी लीजिए, ठीक है, एक बाल्टी पानी लीजिए, और दोस्तों यहाँ मान लीजिए कि यहाँ तालाब वगैरह है, ठीक है, यहाँ पानी है। अगर दोस्तों जैसे बाल्टी हो गया, ठीक है, अगर आपके पास एक छोटा सा बाल्टी एक अलग से यहाँ भी है, मतलब एक जगह समझ लो आपने मग रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये तालाब से पानी निकाल कर मग में इसमें डाल दें, ठीक है, थोड़ा 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 डालेंगे, एक टाइम में दोस्तों क्या होगा, पूरा फिलअप हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने पानी ही डाला पर धीरे धीरे क्या हो गया, फिलअप हो गया। तो दोस्तों सेम ऐसे होगा, जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड जो हमारे हैं, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे मोलिक्यूल्स है, ठीक है। क्या है, हमारे मोलिक्यूल्स है। अब क्या होगा दोस्तों, जो हमारे मोलिक्यूल्स है ना, ठीक है, ये मोलिक्यूल दोस्तों एक मोलिक्यूल्स हो गया, दो मोलिक्यूल्स, तीन मोलिक्यूल्स हो जाएगा, जैसे कि एक दो तीन हो गया। अगर आपस में जोड़े कितना हो जाएगा, तीन तीन पाँच एक छः, ठीक है। तो छः हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब धीरे धीरे क्या होगी, छोटे छोटे मोलिक्यूल बन के एक बड़े रूप का ले लेंगे, ठीक है, बड़े रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्जन हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों हमारा ये होता है, ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बन जाएंगे। ढेर सारे न्यूक्लियोइड्स बन के क्या हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ढेर सारे मोनोसैचराइड्स मिलके क्या बनेंगे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे। और ढेर मतलब वाटर और मिनरल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से क्या किस में कन्वर्जन हो जाएगा दोस्तों, लिपिड्स में हो जाएगा। तो सिंपली इसका मतलब यही है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, आप जो रोटी चावल और ब्रेड खाते हैं, क्या आप जानते हैं ये सब एक ही चीज़ से भरपूर होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट।
सो ये क्या होता है, इसको देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबाउंटेड नेचुरली ऑकर ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाले प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक या अणु है, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये दोस्तों कैसे हम लोग पाते हैं, कैसे नेचर से पाते हैं, ठीक है। सो ये क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन, ठीक है, सी, हाइड्रोजन मतलब एच, ऑक्सीजन मतलब ओ, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को पैथोसिंथेसिस से बनाते हैं। आप नहीं समझे, आप ऐसा समझिए, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आपको पता है जो हमारा CO2 होता है, ठीक है। तो दोस्तों CO2 कौन देता है, CO2 जैसे हम लोग, ठीक है, हम लोग छोड़ते हैं किसको, पेड़, पेड़ अवशोषित करते हैं, ठीक है। अब अब्जॉर्ब करता है, उसको करने के बाद क्या करता है दोस्तों, CO2 को अब्जॉर्ब करने के बाद हमको क्या देता है, सीधा O2 देता है, ठीक है, O2 देता है। तो अब क्या होता है, जैसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। CO2 पैथोसिंथेसिस होने के बाद क्या होती है, हवा से हमको मिलती है, O2 मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन मिलते हैं। देन क्या होती है, पानी जो होता है, वाटर होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है, जो कि कहाँ से मिलता है दोस्तों, जमीन से मिलता है। उसके बाद होता है सूर्य की ऊर्जा का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे हमने धूप वगैरह में जाते हैं तो क्या मिलता है हमको, सन वगैरह मिलता है, ठीक है, धूप वगैरह मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेट का ही ये पार्ट है, ग्लूकोज है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C6H12O6 होता है, ठीक है। देन कार्बोहाइड्रेट्स आर द सिंपली डिफाइंड एज द बायोमोलिक्यूल्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:1। कार्बोहाइड्रेट्स को सरल शब्दों में ऐसे जैव अणुओं रूप से परिभाषित किया जाता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात 1:2:1 है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा रेशो है, ठीक है, 1:1 का, तो कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताया था, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, इसको हम दोस्तों सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या होता है दोस्तों, C6H12O6 होता है, ठीक है। अगर इसको मैं रेशो में दोस्तों कर रखूँ तो क्या होता है, देखिए आप, छः कम क्या होगा, 6, ठीक है, 6 1 6, एंड क्या होगा, 6 6 2 12, ठीक है। तो ये हो गया, एंड 6 1 6, ठीक है। तो आप ये देखिए सिंपली यही हो गया, ठीक है, 1:1। इसमें भी देखिए क्या हुआ, 1:1 आया, ठीक है, 1:2 आया ना। तो दोस्तों सिंपली ऐसे ही होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वो इसका ये दोस्तों ये रेशो हो गया, इसमें दोस्तों हमारा कार्बन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, एंड ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है। और इसका रेशो क्या होगा दोस्तों, 1:1 हो गया। देन दे आर आल्सो नो एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसको हम हाइड्रेट्स कार्बन के नाम से भी जानते हैं। Since most of the carbohydrates are the sweet in taste, hence they are also known as a sugar, सुक्रोज, लैक्टोज, क्योंकि अधिकांश कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें शर्करा, सुक्रोज और ग्लूकोज के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, अधिकतर क्या होते हैं दोस्तों, स्वीट टेस्ट के होते हैं, ठीक है। इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही मीठा होता है। जैसे दोस्तों, जैसे शुगर आपने खाया होगा, ठीक है, शुगर क्या होता है दोस्तों, टेस्ट होता है, आपको पता है, ठीक है। सुक्रोज, लैक्टोज वगैरह क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों हमारा कार्बोहाइड्रेट। जरूरी नहीं है दोस्तों, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हर जो कार्बोहाइड्रेट जहाँ से मिलता है, ठीक है, वो दोस्तों स्वाद के अनुसार हो, ठीक है, वो टेस्टी हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ ही चीज़ में जैसे पाया जाता है। देन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैकराइड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक कौन से नाम से जानते हैं दोस्तों, कार्बन हाइड्रेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और सेकंड हो गया दोस्तों, सैकराइड्स के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CnH2ON के नाम से इसको जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसका होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का हमारा होता है। आप दोस्तों इसको याद रखिए, क्योंकि आगे चल के ये काम आने वाला है, ठीक है, CnH2ONN। देन उसके बाद दोस्तों हम केमिकली इसको कुछ देख लेते हैं, ठीक है, केमिकल के बेस में देख लेते हैं। इसको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्साइड aldehydes on ketones on this the compound with the gives such as the unit of hydrolysis। सो दोस्तों आप पहले ये समझे हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस दोस्तों, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, एंड हाइड्रोलिस का मतलब होता है वाटर। तो दोस्तों वाटर में ब्रेक होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्या होता है, दे आर द मोस्ट अबाउंटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। वह ऊर्जा के सबसे प्रचुर स्रोत है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताया, ये हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी मिलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया CHO, ठीक है, उससे भी मिलता है। और जो हम रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं, ठीक है, ये किस में जाकर कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज वगैरह में जाकर कन्वर्ट होता है, जिससे कि क्या होती है, हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों सिंपली ये समझो, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ये जो हमारी एनर्जी होता है, इसका सबसे प्रचुर सोर्स होती है। मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अबाउंटेड सोर्स होती है। देन दे आर आल्सो यूज्ड ऑन द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोजन।
वे संग्रहित ऊर्जा के रूप में ग्लाइकोजन का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अब एनर्जी के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ग्लाइकोजन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, किसके लिए दोस्तों, एनर्जी के लिए। देन शुगर लाइक राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस फ्रॉम जेनेटिक्स मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो अनुवांशिक सामग्री डीएनए और आरएनए में राइबोस और डीऑक्सीराइबोस जैसे शर्करा क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है दोस्तों, इसमें क्या डीएनए और आरएनए भी क्या होती है, इसमें मौजूद होती हैं। देन दे आर यूज्ड एज अ शुगर इन आवर होम सुक्रोज। इनका उपयोग हमारे घर में बनने वाले सुक्रोज में चीनी के रूप में है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों जब चीनी वगैरह जो घर में स्टोर करके रखते हैं, इसको हम सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं, देन यूज़ भी करते हैं। दे सर्विस ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन कनेक्टिव टिश्यू। वे संयोजक ऊतक में महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देन अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या देखेंगे, वर्गीकरण। सो कार्बोहाइड्रेट आर द जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज इसमें होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, और उसके बाद भी दोस्तों क्या होता है, कुछ इसके अंदर पार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को जानकारी के लिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे क्या होता है, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया मोनो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मोनो, आई होप आप लोग तो जानते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, या फिर बोल सकते हैं सिंगल। डाई का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। जैसे आप ये समझिए, जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, तो एक मोनो के नाम से उसको जान सकते हैं। या फिर देखिए जैसे कि ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो ग्लूकोज जैसे दोस्तों एक है। ठीक है, अगर वो दोस्तों डाई में चला जाएगा तो ग्लूकोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए जैसे हो गया ओलिगो हो गया। ठीक है, अब ओलिगो कैसे हो गया दोस्तों, जैसे 2 से 10 तक हो सकता है। ठीक है, ये कौन सकता है दोस्तों, हमारा और ओलिगोसैकेराइड्स हो गया। ठीक है, अब जैसे लास्ट वाला क्या आता है, पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। तो दोस्तों पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो पोली जैसे हमारे जैसे 11 ले लीजिए, जैसे 11 से कितना हो सकता है, या 1000 हो सकता है, या फिर लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये डिफरेंस होता है। क्या होता है, मोनो में एक होता है, सिंपली एक ग्लूकोज हो सकता है। देन वो डाई में आ जाएगा, तो डाई में कितने हो जाएंगे, दो ग्लूकोज समझ लीजिए आप। एंड उसमें क्या हो जाएगा, ओलिगो में आ सकता है, तो ओलिगो में से आप 2 से 10 इसको ग्लूकोज समझ सकते हैं। देन दोस्तों पोली में जाएगा। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाले में आएगा, तो वो क्या होगा, उसमें मतलब अनलिमिटेड आ जाएगा। तो उसमें क्या हो जाए, हमारा ग्लूकोज हो गया। ठीक है, वो 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मतलब इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारे स्टार्स हो गए, ग्लाइकोजन्स हो गए, एंड सेलुलोज वगैरह हो आते हैं। बाद अपन देखेंगे मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होती है, मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपल शुगर ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। जो है ना मोनोसैकेराइड्स होता है तो सिंपल फॉर्म होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इनका आगे जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है दोस्तों, वाटर का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, पर मोनोसैकेराइड्स से क्या होता है दोस्तों, इसमें हाइड्रोलाइसिस को आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ब्रेकडाउन आप नहीं कर सकते, इसको नहीं तोड़ सकते। देन अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नो एज द ओकर्स इन नेचर्स। प्रकृति में लगभग 20 मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दे आर जनरली स्वीट इन टेस्ट। इनका स्वाद आमतौर पर क्या होता है, मीठा होता है। किसका, मानो मोनोसैकेराइड्स का। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। देन अभी देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सो मोनोसैकेराइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैटेगरीज। ठीक है, जो हमारा मोनोसैकेराइड्स होता है इसको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, देन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। कार्बन परमाणुओं की संख्या पर आधार पर कर सकते हैं। देन कार्यात्मक समूह पर भी इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। सो अभी इसको हम सबसे पहले करेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन आइटम किस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट में आपको मैं जनरल फार्मूला एक दिखाया था, क्या हमारी फार्मूला आपको याद है। तो हमारा फार्मूला दोस्तों क्या था, ये था CnH2ON। ठीक है, अब देखना दोस्तों कार्बन नंबर। ठीक है, ये हमारा वाटर फार्मूला हो गया, देन नंबर हो गया। ठीक है, अब मैं बताऊँ जैसे कि इसको फिट बैठाना है। ठीक है, इसको दोस्तों हम इसमें फार्मूला में फिट करेंगे। जैसे हमारा ट्राई हो गया, ट्राई मतलब कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, जैसे इसमें देखिए C। ठीक है, नंबर में क्या बैठा दिए दोस्तों, हम 3 बैठा दिए। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा H हमारा ये आ गया। ठीक है, इसमें दोस्तों फॉर्मूला क्या लगा, 2 लगा है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, 6। कैसे 6, ट्राई मतलब 3 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये हमारा 6 हो गया, वो हो गया। ठीक है, नंबर में फिर अपने क्या बैठा दिया, यहाँ 3 बैठा दिया। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, ट्रायोसेस हो गया। ठीक है, देन सेकंड अपन देखें टेट्रोसेस। टेट्रोसेस मतलब दोस्तों 4। ठीक है, CN पे दोस्तों हमने क्या बैठा दिया, 4। ठीक है, फिर H हो गया, फिर 4 × 2 बराबर 8।
ठीक है। तो ये हमारा 8 हो गया, 0 हो गया। देन इसकी जगह हम दोस्तों फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4, ये 4। तो दोस्तों सिंपली हमारा ऐसा होता है, देखिए पेंटोसिस हो गया 5 आ गया, हेक्सोसिस हो गया 6 आ गया, देन क्या हो गया, हेप्टोसिस हो गया। हेप्टोसिस में कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो टायोसिस का ये हमारा C3H6O3 हो गया। देन टेट्रोसिस में हो गया C4H8O4 हो गया। पेंटोसिस में हो गया दोस्तों ऐसा ही, दोस्तों हेक्सो में हो गया, ठीक है। ऐसे हेप्टोसिस में भी ऐसे ही हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला सेट होता है, ठीक है, किस में होता है, कार्बन आइटम के जो बेस्ट में देखेंगे, नंबर ऑफ बेस्ट में देखेंगे, तो दोस्तों कुछ ऐसा ही फिट होगा ये। अभी हम इसको फंक्शनल ग्रुप के नाम से देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के नाम से दोस्तों कैसे देखते हैं इसको, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे आर द 2 टाइप्स। पहला होता है एल्डोसिस होता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। देन केटोसिस होता है, केटोन ग्रुप होती है। इसमें देखिए ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। इसमें केटोन फॉर्मूला हो गया दोस्तों, इसमें एल्डोसिस हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप में इसको हम ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के बाद अपन ने क्या देखा था, डाइसैकेराइड्स। सो टू मोनोसैकेराइड्स फ्रॉम दिस डाइसैकेराइड्स ऑन यूज कैन से डाइसैकेराइड्स गिव टू मोनोसैकेराइड्स ऑन द हाइड्रोलाइसिस। सैकेराइड से 2 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं, या यूँ कहें कि ये डाइसैकेराइड्स जल अपघटन पर 2 मोनोसैकेराइड जल अपघटन पर 2 मोनोसैकेराइड देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया था क्या होता है जब इसमें हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। पहले में तो नहीं होता था, पर जैसे मैं आपको बताया था मोनो में क्या हो जाएगा दोस्तों, मोनो का मतलब एक होता है। अब दो मोनो जो मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये किसका रूप लेंगे दोस्तों, ये डाइसैकेराइड का रूप लेंगे। तो सिंपली यही है दोस्तों, एक मोनो के बाद क्या आता है दोस्तों, हमारा डाई आता है, ठीक है। मतलब एक एक प्लस एक कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो वो हमारा डाई हो जाएगा। मतलब एक मोनो ये मोनो मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, डाई का फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। डाई मतलब 2। Then in disaccharides, the 2 monosaccharides units are held together for glycosides bond. डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड्स इकाइयाँ ग्लाइकोसाइड्स बंध द्वारा एक साथ क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो डाइसैकेराइड में क्या होता है, मैं आपको ये बता, ठीक है, जो हमारे 2 मोनोसैकेराइड्स क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। हमारे ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, बॉन्ड जुड़े होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे मोनोसैकेराइड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा डाइसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। देन दे आर द क्रिस्टलाइन वाटर सोल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट। ये क्रिस्टाइन होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं और स्वाद में भी क्या होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड भी क्या होता है, मीठा होता है, क्योंकि जब दोस्तों मोनो ही हमारा मीठा है तो उसका टेस्ट दोस्तों और बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, और ज़्यादा टेस्ट हो गया। लाइक सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, मेल्टोज हो गया और इत्यादि और भी आ सकते हैं इसमें। देन उसके बाद दोस्तों थर्ड क्या देखा था अपने, ओलिगोसैकेराइड्स। सो ओलिगोसैकेराइड्स कनेक्ट 2 and 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स इकाई होती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, तो हमारा मोनो में क्या देखा था मैंने, मोनो में दोस्तों हमने एक देखा था, ठीक है, एक ग्लाइको देखी थी। देन ये एक और एक जोड़ के दोस्तों किस में देखा था, अपन ने डाई में देखा था, ठीक है। अब दोस्तों 2 से लेकर 10 तक किस में देखेंगे, अपन ओलिगो में देखेंगे, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स में देखेंगे। सो क्या होता है, दे आर लो स्वीट एंड लेस वाटर सोल्यूबल। वे कम मीठे और कम पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब ज़्यादा मिलेगा मोनोसैकेराइड्स दोस्तों तो ठीक था, अब ज़्यादा जैसे मिलते जाएगा तो वो क्या होता है कि कम होने लगेगा। देन इसी में 4 आता है दोस्तों हमारी पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स कनेक्ट स्वीट कम मोर देन 100 रैपिडली मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। पॉलीसैकेराइड्स में कई बार मोनोसैकेराइड इकाई के पुनर्तत्वित होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रिपीटली क्या करेंगी, हमारी मोनोसैकेराइड्स करेंगी दोस्तों बार बार, जैसे मैं आपको बताया था, ये मिलकर दोस्तों क्या बनाती है, हमारी पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करती हैं। देन दे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। इसमें लाखों मोनोसैकेराइड्स इकाई होती हैं, किसमें होती है, हमारी पॉलीसैकेराइड्स में। दे आर जनरली नॉट स्वीट इन टेस्ट। क्या दोस्तों, इनका जो टेस्ट होता है क्या होता है, जनरली स्वीट नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों स्वीट नहीं होते दोस्तों, जब किसी चीज़ में आप एग्जांपल ऐसा समझ सकते हो, जैसे कि आप एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, एक गिलास पानी लीजिए। अब दोस्तों ठीक है, इतना क्या है दोस्तों, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी है। अब एक दो चीज़ इसमें मिलाया, ठीक है, तो ये अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर बार बार अगर इसमें दोस्तों अगर आप शक्कर ही डालने लगिए इतना ही पानी में दोस्तों, तो क्या होगा, धीरे धीरे टेस्ट इसका खत्म होते जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, कुछ टाइम में आप डालते जाएंगे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मतलब ये बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड आ जाने के कारण क्या होगा, ठीक है, पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो उसका टेस्ट था पहले के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो कुछ आप इस तरह इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या होता है दोस्तों, स्टार हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकते हैं, ETC हो गया, ठीक है, स्टार ग्लाइकोजन इत्यादि इसमें और भी आ सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बायोकेमिस्ट्री, रिएक्शन एंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।